वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सभी के सभी क्या हाल समाचार? सब लोग मस्त जबरदस्त। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अर्जुना तुम लोगों के साथ मुलाकात हो पा रही है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्या करें यार, क्लास ही नहीं होती। मैंने भी बहुत ज्यादा मिस किया आप लोगों को। और नो डाउट आप सभी लोग आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। सब जबरदस्त हो, पढ़ाई वढ़ाई सब लोग मस्त जबरदस्त शानदार चल रही है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आ जाओ जल्दी फटाफट से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। सब लोग मस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। इस लाइव में स्वागत कर रहा हूं। विशाल, नेहा और अनीशा और खुशी, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, फटाफट से। आज इतने टाइम बाद क्लास हुई है तो वो जो दिल वाली बात है वो तो लगभग पूरी कर दो। आज तो 2000 कर दो उसको। आज तो केवल 78 है, कर दो आज तो 2000। बिना बोलने से मतलब पहले ही हो जाना चाहिए आज तो। वो दोबारा देखूं ही नहीं उस दिल के ऊपर। मैंने भी बहुत ज्यादा मिस किया दोस्तों आप लोगों को। एक और नया चैप्टर लेके आए हैं और अब कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। बेटा पतला एक्चुअली हेयर थोड़ा सा कटिंग कटिंग हो गई है, तो वो नाई के पास गया था। बेटा नाई के पास भी नहीं, कारपेंटर के पास गया था। कारपेंटर जानते हो, खाती के पास गया था। तो खाती से बोला, मैंने कहा काट दो ये। बेटा खाती ने चला दिया, फिर इसके ऊपर रखा। देखो यहाँ से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया। ठीक है। लव यू लव यू लव यू दोस्तों, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार हो सारे के सारे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आ जाओ। हेलो सर, आज बहुत दिनों में मिले हो, तो शायरी हो जाए और सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल आयुष, दोनों हो जाएंगे आज। ठीक है। नुसरत, गुड इवनिंग सर, आज आपके क्लास में बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच नुसरत सर। आवाज को चेंज लग रहे हैं, बेटा कटिंग करवा ली है। ठीक है। अंकिता, गुड इवनिंग सर, लव यू दोस्त। मुझे ब्लॉक कर दिया बेटा। मेल, जो भी बच्चा ब्लॉक है ना वो मेल कर दिया करो हेल्प डेस्क पे, तो हो जाएगा काम। दिल वाला काम कर दो बेटा, 844 से कर दो ना फटाफट 2000 उसको। हेलो सर, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, थैंक यू आंचल। जय श्री राधे, जय श्री राधे दीपांशी, मैंने भी बहुत बहुत मिस किया दोस्त आपको। हाय रूना, क्या हाल चाल? रूना, रूना तुम रोती ज्यादा हो क्या? सॉरी, जो का पार्ट नाम अच्छा है। ठीक है। हाय प्रिया, कैसे हो? हाय केशव, हाय प्रखर, कैसे हो दोस्त? हाय उदल, हाय दिलीप। क्वेश्चन भी कराया करो दोस्त, इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चन करवा दूंगा मैं इसके। ठीक है ना। हाय राधे राधे यश, राधे 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 राधे। अरे गुरुजी आप पतले लग रहे हो, थैंक यू दोस्त। क्या पतले से काले हो गए? बेटा काला नहीं हुआ, थोड़ी लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते यादव जी, नमस्ते अर्तिका, नमस्ते शर्मा राशि, नमस्कार। तो मेरे ख्याल से लगभग सब लोग आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया, सब मजे में, जबरदस्त। चलो भाई, देखो हम लोगों को एग्जैक्टली जो बात करनी है वो करनी है आज एक नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। वैसे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं आप लोगों को थोड़े बहुत तो करवा ही देता हूं, बट फिर भी एक छोटी सी बात याद रखना। प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में आप लोग ये बात याद रखो कि कम से कम 50 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 50 क्वेश्चन, जब तक ये लेक्चर चलेगा उसके अंदर। आज पहला लेक्चर है, आज नहीं करवाऊंगा, मगर कल उसके बाद के जितने भी एक दो लेक्चर जो भी होंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर ही क्यों नहीं हो, उसमें भी मैं आपको जरूर करवाऊंगा। और मैं सोच रहा हूं कि क्योंकि वीक में क्लास बहुत कम आती है, इस वीक तो बिल्कुल भी क्लास नहीं आई, केवल एक ही क्लास आई है, तो क्यों ना कुछ धमाका कर दिया जाए। तो कोशिश करेंगे, चलो देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि बढ़िया तरीके से अच्छे से अपन सिलेबस को कंप्लीट करें। दोस्तों चैप्टर जो है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, और वो भी क्या है, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादप का मतलब होता है, अगर आप एंजियोस्पर्म की यानी कि आवृतबीजी पादप की बात करते हैं तो उन पादप को हम बोलते हैं उच्च पादप। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, लगभग आप ये सभी लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है सूरज के प्रकाश में और पर्णहरित की उपस्थिति में जब पादप भोजन का निर्माण करते हैं तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग हमेशा जब कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज करते हैं, आज रिकैप का तो खैर कोई काम नहीं है, मगर आज हम सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नाम है उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण, यानी कि हमें उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करनी। बेटा आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भोजन का निर्माण। क्या होता है? भोजन का निर्माण। और मैं दो तीन चीजें आपको ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूं जो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा।
ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं वो वाली चीज क्या थी, वो ये थी कि पादप जो भोजन है वो बनाएगा ग्लूकोज के रूप में। अगर मैं पादप से भोजन की बात करता हूं तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पादप भोजन का निर्माण करता है, पादप भोजन का स्थानांतरण भी करता है, और पादप भोजन का संग्रहण भी करता है। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। पादप भोजन का निर्माण करता है ग्लूकोज के रूप में, पादप भोजन का स्थानांतरण करता है सुक्रोज के रूप में, और पादप भोजन का संग्रहण करता है स्टार्च के रूप में। ये तीन चीजें अगर आपको याद हो गई तो लगभग ये मान लो हम लोग इसी चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आपके प्रेजेंस की मुझे बहुत जरूरत होगी, क्योंकि याद रखना जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था ना श्वसन, वो सब लोग कहते हैं ना तो कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना आसान हो गया वो चैप्टर। ये चैप्टर भी इतना ही आसान बना दूंगा, मतलब खेलने लग जाओगे। अभी जरा इस चैप्टर के पेज पलटो तो खुद कह दोगे हर्षित सर बहुत टिपिकल चैप्टर है, हर्षित सर ये तो होगा ही नहीं। अपन बैठे हैं ना दोस्त, अपन इसको ऐसे करवा देंगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम खुद ये बोलने लग जाओगे हर्षित सर ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल उस वाले चैप्टर से भी ज्यादा आसान है और ज्यादा इजी है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे चैप्टर का नाम है कि प्रकाश संश्लेषण बेसिकली क्या होता है। बोलो डन करते हो ये मेरी पहली बात को? यहां तक किसी भी बालक को कैसी भी कोई भी दिक्कत है तो फटाफट बता दो। बेटा हम लोग इसकी सबसे पहले तो एक परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो अगर मैं आपकी बात करूं परिभाषा के बारे में, तो बेटा परिभाषा क्या होती है, यानी कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देख लेना। सूरज के प्रकाश में, वैसे तो कोई नहीं पूछ रहा आपसे डेफिनेशन, मगर मैं लिखवा रहा हूं। पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 व जल द्वारा भोजन के निर्माण की अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं होती तो बचपन में आपने ये पढ़ा होगा CO2 + H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + O2। बोलो बात सही है? यहां पे बस दो चीज लिख लेना, यहां पे लिख लेना सूरज का प्रकाश, और नीचे की तरफ लिख लेना पर्णहरित। बोलो बात सही है क्या? यहां तक कोई भी डेफिनेशन में दिक्कत है तो फटाफट से बता दीजिए। मेरे ख्याल से आपने ये सब कुछ लगभग बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। बोलो बात सही है? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि सूरज के प्रकाश में और पर्णहरित की उपस्थिति में जो पादप होता है वो पादप क्या करता है, पादप ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये है ग्लूकोज। बोलो बात सही? अब बेटा होता क्या है, दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाएंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आई, क्या ये जल से आई इस वाले ऑक्सीजन से या इस वाले ऑक्सीजन से। तो मैं इसी डायग्राम के अंदर आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज जो इस डायग्राम के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस H2O से तो बनी है ये ऑक्सीजन। बोलो बात सही? और इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, और ये जो कार्बन है इस कार्बन से बना है ग्लूकोज वाला कार्बन, और इसे हम बोलते हैं अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बताओ, पहला पॉइंट तो क्लियर है ऑक्सीकरण अपचयन का। मेरे ख्याल से केमिस्ट्री भी पढ़ के आए हो तो ऑक्सीकरण अपचयन तो जानते हो। मगर अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो आप इतनी सी बात याद रखना, अगर कभी भी हाइड्रोजन आता है तो बेटा रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो वहां से यहां पे बस थोड़ी सी चीज याद रखना है कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है?
तो मैं आपको एक डेफिनेशन बोल रहा हूं, वो डेफिनेशन क्लियर है तो सारी बात क्लियर है। मैंने डेफिनेशन आपको ये बोली कि सूरज के प्रकाश में और पर्णहरित की उपस्थिति में जब आप लोग निर्माण करते हो किस चीज का, जब आप लोग निर्माण करते हो यहाँ पे ग्लूकोज का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है? 100% कोई भी दिक्कत? अब बेटा दिमाग में एक छोटी सी बात आती है कि हर्षित सर एक बात बताओ कि पादप ही प्रकाश संश्लेषण क्यों कर सकते हैं? अब मैं इसके लिए भी एक पॉइंट लिख रहा हूं कि पादप में पर्णहरित की उपस्थिति होती है। पर्णहरित जानते हो, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। उपस्थित होता है अतः वह प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होता है। ये तो सारे पॉइंट आप लोगों को पहले ही आते हैं, मतलब पेज ही भरेंगे इससे, तो बाकी तो आपको आते हैं। अब आप कहोगे हर्षित सर कौन कौन से हरितलवक? बेटा आप लोगों को पता है, यहां पे उदाहरण डाल रहा हूं मैं। उदाहरण है जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, यहां पर लिख देता हूं, क्लोरोफिल ए, सुना है नाम? क्लोरोफिल ए कॉमा क्लोरोफिल बी कॉमा क्लोरोफिल सी कॉमा क्लोरोफिल डी कॉमा क्लोरोफिल ई, बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। तो क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, बस आपको यही याद रखने हैं। क्लोरोफिल ए याद रखना है, क्लोरोफिल बी याद रखना है, क्लोरोफिल सी याद रखना है, क्लोरोफिल डी याद रखना है और क्लोरोफिल ई याद रखना है। बोलो बात सही है? यहां पे मैं नीट का एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं आपको। नीट का एक क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफिल ए होता है इसे अभिक्रिया केंद्र, हर छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आते हैं यहां पे, अभिक्रिया केंद्र या इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। बोलो क्यों कहते हैं? थोड़ा सा रुक जाओ। होता है ना कि सबसे पहले नंबरिंग नंबरिंग चलती है और नंबरिंग के बाद पिक्चर चालू होती है, तो बेटा ये नंबरिंग चल रही है बस, तो थोड़ी बहुत बस नंबरिंग चलेगी, उसके बाद जब पिक्चर चालू हो जाएगी तब तुम खुद मेरे से कह दोगे ये वाली बात कि हर्षित सर मजा आ गया पिक्चर में, मगर अभी तो दोस्तों बेटा केवल नंबरिंग चल रही है, अभी और कुछ नहीं चल रहा। तो मैंने आपको क्या की चीज बोली है, जरा ध्यान से सुन लेना। मैंने बोला कि सूरज के प्रकाश में और पर्णहरित की उपस्थिति में जब पादप भोजन का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ये हरे पादप करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हरे पादप, ये पादप नहीं दोस्तों, यहां पे हटा के मैं लिख देता हूं हरे पादप। आप कहोगे हर्षित सर आपने ऐसा क्यों बोला? बेटा बारीकी को समझो। मैं आपसे बोलता हूं कि सारे के सारे पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो आप बोलोगे हर्षित सर सारे पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये तो गलत हो गई बात। मैंने कहा क्यों? सर ऐसा भी तो पादप होगा जिसके पास पत्ती नहीं होगी। पतझड़ का मौसम, अरे जब दिल टूटे गाने चलते हैं, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, उस टाइम एक्चुअली देखा है तो पेड़ के ऊपर पत्ती नहीं होती और सब यूं कहते हैं अरे मेरा तो दिल टूट गया। बेटा उस टाइम आप खुद सोचो ना, पादप तो है मगर क्या वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है? नहीं। तो पादप प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल तभी कर सकता है, ध्यान से सुनना, पादप प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल तभी कर सकता है जिस कंडीशन में पादप को ये वाली बात महसूस हो जाए, जिस कंडीशन में पादप को ये वाली बात महसूस हो जाए कि उसके पास हरी पत्तियां उपस्थित है, तभी मैंने हरे पादप लिखा है। सारे पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे भी तो पादप होंगे जिनमें पत्तियां नहीं होगी। बताओ वो कैसे ही करेंगे प्रकाश संश्लेषण? बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? क्या कोई भी दिक्कत है? चलें आगे। ठीक है जी सर, बहुत मजा आ गया, आगे चलते हैं। ओके बेटा पहला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण एक एंजाइम अभिक्रिया है। एंजाइम तो जानते हो ना, एंजाइम अभिक्रिया है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है? एंजाइम अभिक्रिया। अब हर्षित सर एंजाइम अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया? सुन लो, तुमने तो पाचन पूरा पढ़ लिया, तुम लोग ही तो बोल रहे हो जूलॉजी हो गई ना, तो पाचन तुमने पढ़ लिया। तो पाचन तुमने पढ़ा है तो तुमको सर ने या मैडम ने बताया होगा कि पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे एंजाइम उपयोग में आते हैं। पहले स्टार्च को माल्टोज में, फिर ये फिर ये फिर ये,
यानी कि बिना पाचन, बिना एंजाइम के तो तुम्हारा पाचन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब बिना एंजाइम के ये वाली अभिक्रिया जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ये भी पूर्ण नहीं होती। बोलो बात सही है क्या बेटा? ये अगर देखा जाए तो हम लोग ये वाली बात कहते हैं कि ये सही में ही पौधों के हरे भाग में होने वाली अभिक्रिया है। पौधों के हरे भाग में होने वाली अभिक्रिया है। बोलो बात सही है क्या? मैं बोल सकता हूं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है? बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाओ, तीसरा पॉइंट। पॉइंट पे पॉइंट है बेटा, और वो भी इसलिए कि आपको बार बार लिखाऊंगा तो याद हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पाद और सह उत्पाद, उत्पाद का मतलब है ग्लूकोज और सह उत्पाद का मतलब है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ जल भी बनता है, का निर्माण होता है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षर ये उत्पाद और सह उत्पाद क्या है? ये बात तो समझ में नहीं आई। मैं समझाता हूं तुम्हें। मैं इस क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी? तो क्या सारे के सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे? ऐसे भी बच्चे होंगे जो कंपाउंडर बनेंगे। तो मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं? डॉक्टर बनने के लिए। जो डॉक्टर बनेंगे वो उत्पाद है, जो डॉक्टर नहीं बनेंगे वो सह उत्पाद है। बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। दूसरा पॉइंट और सुन लो मेरी बात, अगर वो वाली बात भी तो क्लियर है तो। आप लोगों ने कभी वो खाया है, मम्मी कई बार मलाई इकट्ठा करती है, जैसे डेली जो दूध आती है उससे मलाई इकट्ठा होती है, तुमने देखा होगा। अब मलाई जब इकट्ठे हो जाती है तो मलाई इकट्ठा करने के बाद मम्मी उसमें से घी निकालती है, गैस पे रख के उसमें से घी निकालती है। कभी खाया? घी निकालने के बाद एक प्रोडक्ट बच जाता है थोड़ा सा, कलाकंद जिसे मिल्क केक टाइप कहते हैं, उसमें चीनी मिला के खाना, वो बड़ा ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो बेटा वो होता है सह उत्पाद। तो मम्मी जो घी निकाल रही है वो है उत्पाद, मगर घी निकालने के साथ साथ जो और कुछ चीज निकल रही है दैट इज कॉल्ड एज अ सह उत्पाद। तो सह उत्पाद क्या होता है? ऐसा उत्पाद, ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट के साथ बन जाता है। आप बनाना नहीं चाह रहे दोस्त, याद रखना, आप बनाना नहीं चाह रहे मगर वो बन जाता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अगला पॉइंट बेटा, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा का शोषण करती है। नॉर्मली देखा जाए तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया है। बताओ क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? चल सकते हैं आगे, ठीक है। आप लोगों में जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को यह पता होगा कि मैंने जब आपको पोषण पढ़ाया था, पोषण जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के आधार पर मैंने आपको दो प्रकार के जीव बताए थे, अगर आपको याद हो तो। जिसमें एक पढ़ाया था स्वयपोषी, याद होना चाहिए, और एक पढ़ाया था परपोषी। याद आया? मगर मैंने स्वयपोषी में एक प्रकार का पढ़ाया था जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी, तो आज मैं वो ही पढ़ रहा हूं। याद आया? मैंने बोला था स्वयपोषी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। मैंने बोला था परपोषी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? परजीवी, मृतजीवी, सर्वाहारी और सहजीवी, है ना? सर्वाहारी और सहजीवी, यही तो थे। याद आया क्या? कभी पढ़ा था ये? कभी तो पढ़ा होगा, भूल गए क्या आज? ये था परजीवी, याद है? पैरासाइटिक। ये था मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक। ये था सहज सर्वाहारी, होलोजोइक। और ये था सहजीवी, सिम्बायोटिक। सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको कोशिका वाले चैप्टर में ही। और ये पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषी, इसके अलावा एक और पढ़ाया था जिसका नाम था रसायन संश्लेषी। बताओ मेरे दोस्तों क्या मेरा पॉइंट क्लियर है क्या? कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे।
100% पॉइंट क्लियर होना चाहिए, 100%। डन है। मतलब मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सही है। अब ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको ये बता सकता हूं क्या कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है। उसमें होता यह है कि अगर मान लो ये कोशिका है या कुछ भी चीज है, तो बाहर से आपने एक गैस ली है जिसका नाम है CO2। CO2 जाएगी अंदर, और CO2 जैसे ही अंदर पहुंचेगी तो अंदर जाने के बाद इससे किसका निर्माण होगा, इससे निर्माण होगा ग्लूकोज का। यही तो प्रकाश संश्लेषण है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या। यही तो प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि आपको CO2 से ही बनाना है। किससे बनाना है, CO2 से ही। CO2 से ही ग्लूकोज का निर्माण करना है। यही तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है क्या। मतलब पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट देखना दोस्तों। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है मुझे। मुझे कोई जल्दी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करवाने की। मैं फिर भी आज आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे ये बात बोल के नहीं, और ये बात आज मैं कमेंट कर दूंगा या मेरे को अभी बता देना, आप सारे सब्जेक्ट में से बॉटनी को स्ट्रांग मानते हो या नहीं मानते हो कि सच में सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो PYQ हो जाएंगे। अब तुम फालतू के क्वेश्चन करोगे तो वो तो भैया तुम्हारी हेडक है, वो तो आएंगे भी नहीं नीट में। कुछ बच्चे करते रहते लो हम तो करेंगे, बेटा करो। नीट में आएंगे ही नहीं, क्यों करते हो बेटा फिर। मगर PYQ आपका एक नहीं रहेगा। रीजन बताता हूं, मैंने आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाई है, एक एक लाइन पढ़ाई है, तो बाहर से अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है और अंदर का कुछ छोड़ा नहीं है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। तो पहला ये वाला पेज देखो, ये वाला पेज क्या सभी लोगों को क्लियर है। सामने देखते जाओ, अगर क्लियर है तो कह दो हर्षित सर आगे चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था मैं रटाऊंगा नहीं आपको। ये सबसे प्यारे नोट्स आपके होंगे, सबसे अच्छे नोट्स आपके होंगे। ठीक है। अगला ये वाला पेज क्लियर है क्या। अच्छा, साथ में H2O भी बनता है, वो भी करवा देंगे। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, क्या ये वाला क्लियर है क्या। तुम नहीं कर सकते दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्योंकि तुम हरे नहीं हो। अब ये नहीं है कि मुंह के ऊपर हरा कलर का पेंट पोत दिया है, कह रहा अब मैं जा रहा हूं प्रकाश संश्लेषण करने में। ना मुन्ना ना, ये मार्कर भी तो हरा है, तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, नहीं। तब चमकती हुई चीज सोना नहीं होती ना, तब चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो सारे के सारे हरे कलर वाले प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करेंगे, उसके अंदर ये होना चाहिए, फण हरित होना चाहिए। अगला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या। आसान है, बहुत आसान है सब कुछ। बताओ क्या बात क्लियर है। अगला पॉइंट क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को। चल सकते हैं आगे, आ जाओ भाई आगे। इतने में कोई दिक्कत है किसी को कैसी भी, कमेंट बॉक्स ओपन कर देता हूं, बता दो। वैसे तो अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ लेते हो तुम। कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट से बता दो कि हर्षित सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, प्लीज प्लीज सर रुक जाओ, हमें ये नहीं आया। बताओ जल्दी, क्या सब क्लियर है। मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं ऐसा जो तुम्हें नहीं आता हो। और आज तो वैसे भी पता है क्या पढ़ने वाले, इतिहास। इतिहास के पन्नों में क्या क्या हुआ था वो लिखने वाले आज। चले ना, क्लियर है। बस बहुत बढ़िया। देखो साथ रहोगे तो समझोगे, सब समझोगे सब। ऐसा कुछ नहीं है मैं तो रुक जाऊंगा, तुम मेरे से कहोगे हर्षित सर हमें तो नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, अपन आराम से पढ़ा लेंगे, कौन सी जल्दी है। भाई साहब एक बात आओ, तुम्हारा नीट का एग्जाम अभी तो है नहीं। अबे मैं तो कह रहा हूं इस महीने नहीं तो अगले महीने पूरा हो जाएगा सिलेबस, 2 दिन बाद हो जाएगा सिलेबस, क्या फर्क पड़ रहा है। मगर होगा ऐसा, तुम्हारे एग्जाम से पहले तो तुम्हारा हो गया ना, तो होगा ऐसा कि तुम भी एक होगे, अरे सर मजा आ गया। और ये 2 चैप्टर तो मैं शिद्दत से पढ़ाऊंगा बेटा, मजेदार चैप्टर तो यही है। तुमने जब पादप जगत इतनी शिद्दत से पढ़ा था तो ये भी तो पढ़ लो। चले, हाँ लव यू दोस्त, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। बस अभी तो मजा आएगा दोस्त, अभी देखो कितना मजा है इस चैप्टर में। इतिहास में ही मजा निकालेंगे। वैसे इतिहास बड़ा बोरिंग होता है, इतिहास ना वैसे बड़ा बोरिंग होता है, मगर यहाँ पे इतिहास बड़ा मजेदार है। जरा इतिहास देखते हैं, इतिहास कैसा है देखो। अब बेटा हुआ क्या, प्रॉपर है क्या बात। आपको मेरे ख्याल से जितने मेरे दोस्त हैं सबको पता होगा कि पादप के अंदर एक इस प्रकार से पादप होता है जो गमले के अंदर लगा हुआ है। ये बेटा मेरा मेरा पेटेंट डायग्राम है ये, जो मेरे को बड़ा पसंद आता है। क्यों, क्योंकि इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये है पादप, पादप में ये है पत्ती, पण है ये। आप सभी लोग पत्तियों की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर पढ़ आए। हाँ सर अभी भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आपने जब पत्तियों की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर पढ़ा तो आपने पत्तियों का एक डायग्राम पढ़ा था। अरे सर हमें याद है, एक बार रिवीजन करवा दो ना अर्षित सर, मजा आ जाएगा। लो बेटा लो, तुम काहे टेंशन लेते हो, हम है तो तुम्हारे पास। मान लो ये मैं पत्ती बना रहा हूं, द्विबीजपत्री पत्ती, ठीक है। लो बेटा, टेंशन मत लिया करो बस। देखो
बताना डायग्राम क्लियर है क्या। तुम तो डायग्राम पे ध्यान दो कि डायग्राम क्लियर होना चाहिए हमारा, तो बस हमें सर और कोई मतलब नहीं है हमारा, तो डायग्राम क्लियर कर दो आप। आपने बस एक प्रॉमिस किया था, मैं तो डायग्राम से थ्योरी निपटाऊंगा। इसमें देखते हैं सर आप कितनी थ्योरी निपटाते हो, देखते हैं भैया, आ जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। ये इसके अंदर पाया जाता है वही जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ऊपर की तरफ इस प्रकार से कोशिका बना दो, याद आ गया होगा। पेलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल, याद आया क्या। पेलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल आपको याद आया होगा, अपने बनाया भी था कभी। उस बच्चों को तो आ गया होगा। अरे सर हमने तो ये डायग्राम बनाया ही है हर्षित सर, एक चैप्टर पहले ही हमने पूरा का पूरा डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर, क्या बात है, मजेदार। चलो भैया, मैं तो फिर बना देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं काम चोरी नहीं कर रहा तो तुम भी मत करना, तुम भी फिर बेटा पूरा पूरा बनाना ही है। ठीक है भाई, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा, बस ये लिख रहा हूं कि ये है ऊपरी अधिचर्म, ये है निचली अधिचर्म। ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा मैं, रंध्र वंध्र क्यूटिकल फ्यूटिकल पे मत जाना, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बस मैं एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ये है मीजोफिल की कोशिका, मीजोफिल। ऊपर वाली आपको पता है पेलिसेड होती है, नीचे वाली स्पंजी होती है ना। अब आ जाओ जरा, ऊपर वाली कोशिका को लेके जा रहा हूं, लो अगला वाला डायग्राम, ऊपर वाली कोशिका को ले जाओ, लो इस वाली कोशिका को ले जाओ, ये रही बेटा। वाह सर, मजा आ गया। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण कहां हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ में भी नहीं हो रहा पूरे में, बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण पूरी पत्ती में भी नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण मीजोफिल में हो रहा है क्या, देखते हैं। ये जो कोशिका है ये कौन सी है, ये है मीजोफिल। कलर से पता कर रहे होंगे, ऊपर वाली मीजोफिल है। ठीक है, कोई भी पादप कोशिका होगी तो उसके अंदर एक चीज तो बहुत बड़ी होगी जिसका नाम है रिक्तिका। तो पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका तो बहुत बड़ी होगी। वाह सर वाह। और अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया फाइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाऊंगा, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब नहीं है, मुझे तो एक चीज से मतलब है। तुम्हें पता है प्रकाश संश्लेषण में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, वो है सर ये। अरे सर हर्षित सर, ये तो याद आ रहा है, ये कभी पढ़ा था सर हमने। अरे सर ये वाला डायग्राम तो हमने पढ़ा था। अरे हर्षित सर, इसका नाम तो हरित लवक है, जिसे हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। बताओ क्या बात क्लियर है क्या। तो क्या मेरे जितने के जितने बालक मुझे सुन रहे हैं, क्या मेरे जितने दोस्त मुझे सुन रहे हैं, क्या उन सभी दोस्तों से मैं एक बात यहां पर बहुत अच्छे से बोल के दिखा सकता हूं क्या। और एक बात मैं आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं और कह रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण ना तो पूरे पौधे में होता है, ना पूरी पत्ती में होता है, ना पूरे मीजोफिल कोशिका में होता है। प्रकाश संश्लेषण जिस जगह पे होता है वो संरचना कौन सी है, हरित लवक है। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है क्या। तो मैं यहां पे नीचे नोट डाल के इसका कंक्लूजन निकाल रहा हूं, नोट डाल के कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हरित लवक में। बताओ, ये पूरे डायग्राम का कंक्लूजन है बेटा। बेटा तुम्हारे घर वाले, मैंने तुम्हें एक बार एग्जांपल दिया था, तुम्हारे घर वाले जब तुम्हारे घर साथ जाते हैं स्कूल में तो तुम कहते हो मम्मी देखो मेरा स्कूल, मम्मी देखो मेरा स्कूल। बेटा क्या पूरे स्कूल में तुम्हारी क्लास लग रही है क्या, नहीं। उस पूरे स्कूल के एक फ्लोर के एक क्लासरूम में तुम्हारी क्लास लग रही है। पूरा पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। पादप में जो पत्ती होती है, पत्ती में जो मीजोफिल की कोशिका होती है, और मीजोफिल की कोशिका में जो हरित लवक होता है, यही होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। बताओ डन है के बाद। टिपिकल बेटा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी, तो ये तो सब कुछ मैं कोशिका वाले चैप्टर में ही पढ़ा चुका था तुम्हें। अगर तुम याद करोगे तो तुम कहोगे हाँ सर, बात तो हर्षित सर आपकी सही है, आप ही सबका सब हमें कोशिका वाले चैप्टर में ही पढ़ा चुके थे। बेटा यही तो बात है। बताओ क्या आगे चले। चले आओ। अब बेटा प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके कुछ एक्सपेरिमेंट है। प्रकाश संश्लेषण समझ लेना, ये इसके बाद थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की से संबंधित
संबंधित। एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट को? प्रयोग। प्रयोग। इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री की। वैसे थ्योरी में जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं, मगर तुम्हारी इच्छा है तुम थ्योरी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना एक बार, मगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है शबलित पर्ण प्रयोग। इंग्लिश से बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आज अपन। पहला। हर्षित सर क्या सच में ये मुश्किल है? देखते हैं जरा, पढ़ने की कोशिश करेंगे फिर देखेंगे कि सच में मुश्किल है क्या। बेटा शबलित पर्ण प्रयोग, यह प्रयोग सबसे पहले तो किया किसमें गया? यह प्रयोग मनी प्लांट में किया गया। मनी प्लांट में किया गया। बेटा मनी प्लांट एक पादप होता है, पता नहीं इससे पैसा आता है नहीं आता वो तो मुझे नहीं पता, मगर नाम इसका मनी प्लांट है। तो मनी प्लांट में किया गया था शबलित प्रयोग। अभी आप कहोगे शबलित क्या होता है, तब बताऊंगा मैं आपको, टेंशन काहे लेते हो, हम बैठे हैं ना तुम्हारे साथ, देखो जरा तब बताऊंगा। डायग्राम से ही खत्म करूंगा इसको। देखो बेटा इन्होंने एक मनी प्लांट लिया, वाह सर वाह, मनी प्लांट वाह, बनाओ सर बनाओ, मनी प्लांट बनाओ। तो बेटा थोड़ा थोड़ा सा मनी प्लांट लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा नहीं भी लगेगा, ज्यादातर तो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। तो बेटा ये है मनी प्लांट, बोलो बात सही है क्या? अगर मैं आपसे कभी भी मनी प्लांट के बारे में बात करता हूं तो इन्होंने किया क्या, सबसे पहले वो चीज देख लो। बेटा शबलित जो पर्ण प्रयोग था, इस प्रयोग में सबसे पहले क्या काम किया गया? शबलित पर्ण प्रयोग में सबसे पहले जो पादप था, ये जो पादप था, इस पादप को अंधेरे के अंदर ले जाया गया। तो इस पादप को 2 से 3 दिन अंधेरे में रखा गया। बोलो पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट यह है कि इस पादप को लगभग 2 से 3 दिन हमने अंधेरे में रख लिया। अब अंधेरे में रखने से क्या होगा? अब पादप को भोजन बनाने के लिए तो प्रकाश चाहिए, मगर अगर आपने इसको अंधेरे में रख लिया तो क्या होगा? पादप सारा का सारा जो भोजन है वो उपयोग कर लेगा, यानी कि पादप भोजन बनाने में असक्षम था, क्योंकि प्रकाश है ही नहीं, अंधेरे के अंदर पादप भोजन नहीं बना सकता। वाह सर, बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? पक्का? 2 से 3 दिन रख लिया हमने, लगभग 48 से 72 घंटे तक इसको रख लिया। बोलो बात सही? क्योंकि जब लाइट ही नहीं है तो पेड़ प्रकाश संश्लेषण तो कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा? जितना भी भोजन इसके पास होगा वो सारा भोजन ही उपयोग कर लेगा। बहुत बढ़िया, अगला पॉइंट, पौधा प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधेरे में, लिख देता हूं अंधेरे में, बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे, अंधेरे में भोजन का संपूर्ण उपयोग कर लेता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मतलब तुम समझ सकते हो, इतना कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इन्होंने क्या किया भैया, पेड़ लिया, अच्छा जी, पेड़ लेने के बाद इन्होंने पेड़ को रख दिया कहां पर? मतलब जो धूप में पेड़ रखा हुआ था उसको रख दिया 2 से 3 दिन अंधेरे में, ठीक है। तो पेड़ ने क्या काम किया भैया, सारा का सारा जो भोजन था वो अवशोषित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में रखा, बिल्कुल अंधेरे में, डीप अंधेरे में रख दिया। अच्छा जी, अब क्या हुआ? जब इन्होंने इसको अंधेरे में रख दिया तो बेटा अंधेरे से ये वहां से उसको वापस निकाल रहा है, तो अंधेरे से निकालने के बाद इन्होंने यहां पे इसको वापस से सूरज के प्रकाश में रख दिया। कहां रख दिया? सूरज के प्रकाश में। पुनः पादप को
2 से 3 घंटे के लिए सूरज के प्रकाश में रखा। बोलो बात सही है? हो गया यहाँ तक पॉइंट? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा छोटा कर दो इसको, क्योंकि और दूसरे पेज में नहीं जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो पत्ती है इन्होंने इसको अलग कर दिया, पत्ती को अलग किया। बेटा पत्ती को अलग करने का मतलब क्या होता है? देखो ये रहा, ये पत्ती अलग हो गई। बताओ क्या यहां तक मेरे जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं, क्या वो सारा पॉइंट क्लियर है? क्या दोबारा बोल देता हूं। एक पादप लिया, उस पादप को लगभग मतलब 48 से 72 घंटे तक रख दिया अंधेरे में, और अंधेरे में रखने के बाद कोई टेंशन नहीं है, उसने वो सारे के सारे जो खाना है उसका उपयोग कर लिया। जब उसने सारे खाने का उपयोग कर लिया तो फिर उसको फिर वापस से 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दिया, तो उसने फिर भी कुछ खाना बना लिया होगा। ठीक है, अब क्या किया, ये जो पत्ती है इसको गर्म जल में स्थानांतरित किया। गर्म जल में स्थानांतरण। जब आपने इसी पत्ती को गर्म जल में स्थानांतरित किया, मान लो ये ये पत्ती है, और इसको एक बीकर के अंदर डाल दिया, ये रहा, और ये रहा गर्म जल, ये रहा गर्म जल। बताओ बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर है? गर्म जल में स्थानांतरण करने के बाद इस पत्ती को फिर से यहां से निकाला गया और एल्कोहल में स्थानांतरण कर दिया। एल्कोहल में स्थानांतरण। अल्कोहल का मतलब ये एक और ले लिया और इसके अंदर रखा हुआ था अब एल्कोहल, ये रहा एल्कोहल। यही पत्ती लिया है वापस। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? कोई भी दिक्कत? अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, इसके बाद इन्होंने इस पे डाल दिया पत्ती पे आयोडीन, तो पत्ती पे फिर डाला आयोडीन, और जैसे ही पत्ती पे आयोडीन डाला तो आयोडीन पता है कौन सी जगह दिखा देता है? आयोडीन उस जगह को हाईलाइट कर देता है जहां पे स्टार्च उपस्थित था, स्टार्च प्रेजेंट था, वो वाली जगह आपको अलग से दिख जाएगी। यानी कि आयोडीन, जैसे तुमने केमिस्ट्री में सुना है ये वाली चीज उपस्थित है, अम्ल है, क्षार है, उसके लिए तुमने ये अम्ल डाल दिया, ये क्षार डाल दिया, तो तुमको पता लग गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम टू सेम कंडीशन, यहाँ पे भी क्या है, जब आपने इसके ऊपर ऐसा कुछ किया तो आपको पता लग गया कि जिस जगह पे स्टार्च उपस्थित था आयोडीन ने उस जगह से उसको कलर कर दिया। सर आपने अल्कोहल क्यों किया? जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, वहां से लेकर चालू करो यहाँ से, और ये जो ABCDEFGH है जरा बता दो कि सारे के सारे पॉइंट क्लियर है क्या? खुद पढ़ के देखना। ये हो गया A, ये B, ये C, ये D, ये E, और ये F, ये G, और ये H। बता दो, खुद करके देखो और खुद सोच के देखो कि जो मैंने पॉइंट लिखा है क्या वो सारे पॉइंट क्लियर है क्या? आराम से सोचो। अगर ये सारा पॉइंट क्लियर है तो फिर अपन आगे चल सकते हैं। पत्ती को लेने के बाद से लेकर उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट अपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि हमने पत्ती को लिया और उसके बाद क्या क्या और कैसे कैसे और क्यों क्यों और क्या क्या करवाया है पूरा। यही है शबलित पर्ण प्रयोग, यानी कि इन्होंने स्टार्च की उपस्थिति दिखाई थी कि स्टार्च उपस्थित होता है। डन है बेटा? थंबम कुछ तो कर दो, आवाज आ रही है कि मेरी? क्लियर है ना पूरा? पहले एक्सपेरिमेंट में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो हर्षित सर ये जो शबलित पर्ण प्रयोग है, हाँ, इससे क्या निष्कर्ष निकला? बेटा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन।
कंक्लूजन ये था कि पादप में हरा भाग ही प्रकाश संश्लेषण करता है, तभी तो स्टार्च बनेगा। पादप में हरा भाग ही प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? क्योंकि ये बात हमको पता है कि जो भाग हरा होगा वही प्रकाश संश्लेषण करेगा, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा उस पे ही स्टार्च होगा, और जिस पे स्टार्च होगा वही बेटा सीधी सी बात है मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना है, और कैसे तो बना ही नहीं है। बताओ क्या एक्सपेरिमेंट क्लियर है क्या? फटाफट से बता दो। ये रहा तुम्हारे सामने, मना मत करना, पढ़ के देख लो बेटा, मैंने कुछ नहीं लिखा। अब ये कहानी तो शायद तुम्हें समझ में आती होगी। कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, फटाफट से बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, पॉइंट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। और कहीं में बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलूं आगे? एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट है आज, और कुछ नहीं है। आज चैप्टर तो चालू होगा ही नहीं, आज तो एक्सपेरिमेंट ही चलेंगे, आज तो प्रयोग ही चलेंगे। चले आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं। बेटा बायोलॉजी में आग तो लग गई थी क्योंकि पहला शब्दलित का प्रयोग हो गया। अब बेटा एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोल। तो मोल की आधी पत्ती का प्रयोग था। दूसरा वैज्ञानिक था मोल। तो मोल की या मोल का आधी पर्ण का या आधी पत्ती का प्रयोग। बता देना मुश्किल हो तो, कहीं भी आएगी नहीं मुश्किल तो वैसे, अगर समझोगे तो मेरे साथ साथ। अब बेटा रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत अलग है। अब तुम्हें तो पता है बेटा, मैं भी यहां से रटा देता तुम्हें, मैंने कहा बेटा रट लो, ये तो रट लो, मगर रटना क्यों है बेटा? जब हम समझ सकते हैं तो रटना ही क्यों है? देखो जरा, मोल ने क्या काम किया। मोल ने क्या काम किया, एक लिया वही पादप। सर बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना जरा, डायग्राम में ही खत्म कर दूंगा, ये भी चोरी नहीं लिखवाऊंगा इसके भी। ये पादप, ये पत्ती है पादप की। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अब इन्होंने क्या काम किया, यहां पर इस पत्ती का जो आधा मुंह होता है, आधी पत्ती होती है, वो आधी पत्ती एक बीकर से ढक दी। समझना इन्होंने कैसे किया, देखो। हम्म हम्म। ये मान लो बीकर है, ये पत्ती है, इस पत्ती को ऐसे अंदर डाल दिया, तो आधी पत्ती तो अंदर रही, आधी पत्ती बाहर रही। इतनी तो समझ में आ रही है ना? बस बात। ये परख नली एक तरह से मान लो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है ये। बोलो बात सही है? और इसके अंदर KOH डाल दिया, KOH ये डाल दिया, इस कलर से दिखा देता हूं, ये डाल दिया KOH, ये रहा। रुई में डाल दिया, रुई में KOH भिगो दिया और डाल दिया। हर सर KOH से क्या फर्क पड़ रहा है सब बताऊंगा, मगर मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। जो पत्ती, जो परख नली है उसमें आधी पत्ती लगा दी, तो आधी पत्ती तो परख नली के अंदर चली गई और आगे से बंद कर दिया, और आधी पत्ती खुली हुई है। ये आधी पत्ती तो बाहर की तरफ है और आधी पत्ती परख नली के अंदर है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चले आगे। अब बेटा एक छोटी सी बात याद रखना, जो KOH होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। अब तो तुम गेम समझ ही गए होंगे, क्या हो गया गेम? बोलो बात सही है क्या? अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो KOH है वो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। मेरी बात सुन लेना बेटा, नॉट वॉट करने में ध्यान मत लगाना प्लीज, बोल रहा हूं मैं। KOH ने अंदर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, यहां पे जितनी भी परख नली में पड़ी होगी जितनी भी, वो सारी की सारी CO2 क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। जब CO2 एब्जॉर्ब कर ली तो हमने क्या किया, हमने थोड़े टाइम तक इसको ऐसे ही रहने दिया, और उसके बाद इसमें स्टार्च का टेस्ट करवा दिया और सूरज का प्रकाश दे दिया यहां से, और स्टार्च का टेस्ट करवा दिया। जो मैं बोल रहा हूं बता देना क्या वो वाला पॉइंट क्लियर है क्या? जब आपने इसके ऊपर ध्यान देना, मेरी बात को, जल्दबाजी नहीं, जब आपने इसके ऊपर KOH लगा दिया परख नली में, तो अंदर से सारा KOH इसने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए CO2 जरूरी होती है क्या? बिल्कुल।
CO2 ही नहीं है तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, बता देना क्या पॉइंट क्लियर है क्या? KOH परक नली में उपस्थित CO2 को अवशोषित कर लेती है। अतः जो पत्ती परक नली में थी वो प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं पाएगी क्योंकि CO2 है ही नहीं। बहुत बढ़िया। अतः पर्ण का जो भाग परक नली में था वह प्रकाश संश्लेषण करने में असक्षम है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मगर मुझे एक बात बताओ, जो पत्ती बाहर की तरफ है क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर सकती है? हर्षित सर हाँ, आपने इसको प्रकनली में थोड़ी रखा, ये तो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट लिख रहा हूं कि पत्ती का वह सिरा जो परकनली के बाहर है वह प्रकाश संश्लेषण में सक्षम। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? अब पता ये आपने कैसे पता लगाया? आपने बेटा इसी पत्ती का स्टार्च टेस्ट करवा दिया, स्टार्च टेस्ट। और कैसे करवाया पता है आपको? ये जो पत्ती थी आपके पास, ये पत्ती ऐसी थी ना, कुछ कुछ, कोई बात नहीं, सेम टू सेम नहीं बनेगी बेटा, मगर यूं मत कहना अलग अलग है। ये ऊपर वाली इस पत्ती में वो भाग, जो भाग ढका हुआ था वो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, मगर इस पत्ती का वो भाग जो ढका हुआ नहीं था वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो यहां पे तो बेटा स्टार्च उपस्थित है, और यहां पर जो दूसरा वाला भाग है यहां पे स्टार्च अनुपस्थित है। पता है तुम्हें क्यों? बोलो बात सही है? टेस्ट आपको पता है कौन सा टेस्ट करवाओगे? वही आयोडीन टेस्ट, स्टार्च टेस्ट जो भी है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने तो पेज भरा है बेटा, पेज भरने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब में KOH डाल दो, उसके अंदर पत्ती डाल दो। बहुत बढ़िया। KOH ने क्या किया? टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी CO2 थी सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अब CO2 तो बची नहीं अंदर। अब सीधी सी बात है, इसको सूरज के प्रकाश में रख दो तो जो पत्ती अंदर की तरफ ढकी हुई थी उनके अंदर बेटा बनेगा ही नहीं खाना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि CO2 ही नहीं है। मगर जो पत्ती बाहर की तरफ थी वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, उसके अंदर CO2 बन जाएगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या चैट बॉक्स ऑन कर दिया वापस से? हर एक एक्सपेरिमेंट के बाद चेक बॉक्स ऑन कर दूंगा, मगर बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ। मुश्किल नहीं होनी चाहिए बेटा, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मिस यू दोस्त, बहुत सारा पीहू, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। आयुषी, ज्योति, सृष्टि, सबको लोग क्लियर है भाई? विवेक, सब लोग क्लियर है ना? आराध्या, आशीष, नीलम, विजय, एजस, अंशिका, आर्या, लालजी, एबीसी। एबीसी ये कैसा नाम है? अबे ABCDEFG ये नाम है क्या तेरा? अबे ABC ये कैसा नाम है? ABC नाम तो ढंग का रखो बेटा। घर वालों ने इतना अच्छा नाम रखा, तुम रख लो ABC नाम। ये कैसा नाम है बेटा? मैं बेटा नाम रख दूंगा फिर कबूतर। फिर यूं मत करना हर्षित सर ये कैसा नाम है कबूतर, जैसे ABC है वैसे कबूतर है। नाम इतना अच्छा अच्छा नाम होते तुम्हारे, उसके बाद भी रख रहा है ABC। ABC लड़के का नाम ABC, लड़की का नाम EFG, नहीं ABCDEFG। तो शादी का कार्ड कैसे आएगा? ABC वेट्स DEFG। बच्चे कौन से होंगे? XYJKLMNOP। पापा का नाम QRST, मम्मी का नाम VOW। अरे तेरी ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं करना, नाम लिखना है सब पूरा। अबे KBC नहीं नालायक, ABC वो अलग है। वो आमिर खान, वो कौन, अमिताभ बच्चन भी बैठा है यहाँ पे। हाय क्या बोलते हैं सर, सच में क्या ये बिल्कुल सही जवाब है? चलो मेरा पॉइंट क्लियर है, आगे चलते हैं। अपन तो बेटा आगे चलते जाएंगे, अपन तो क्या है, अपन को तो बेटा आगे चलना है। बी पॉइंट हो गया अपना।
आओ जरा पॉइंट नंबर कर देते सी। और पॉइंट नंबर जो सी है उसका नाम क्या है, याद है? पॉइंट नंबर सी का नाम क्या है? वो है बेलजार उपयोग। बेलजार एक्सपेरिमेंट प्रयोग। बेलजार प्रयोग करेंगे। बेटा ये बेलजार प्रयोग जिसने किया था उस वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ प्रिस्टले। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम ही बना रखा है बेलजार का। कब किया था? 1770 था आई थिंक। बहुत पुरानी जमाने की कहानी है। क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में समझो। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सबसे पहले एक बेलजार लिया। जानते हो ना बेलजार? तो सब जानते होंगे बेलजार, जानते हो ना? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज बताते। देखो एक बेलजार तो बनाना पड़ेगा, उससे फिर कॉपी कर लेंगे। इन्होंने सबसे पहले लिया एक बेलजार, ये इसको कॉपी करके लगा दो यहाँ और फिर इसको लगा दो यहाँ, ठीक है भाई? और ये कर दो थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है? अब इसकी कर दो कॉपी, ये क्योंकि अपने काम आए। अरे पूरा नहीं हो गया, पूरा करना है कॉपी। इसकी कर दो बेटा कॉपी। चलो अब क्या काम हुआ, काम देखो बेटा। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने सबसे पहले एक बेल जार के अंदर यहां पर रख दी एक मोमबत्ती। कैंडल, मोमबत्ती जैसी दिख रही है ना, हंसना मत फालतू का, ठीक है बेटा? ये है कैंडल, मोमबत्ती। और बेल जार को बंद कर दिया। खुद सोच के देखना बेटा, मोमबत्ती बुझ जाएगी क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इन्होंने कहा ओहो माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या काम किया? मोमबत्ती के साथ साथ रख दिया यहाँ पे चूहा। चूहा जानते हो बेटा? देखा चूहा? अब चूहा बेटा मेरे से बनेगा नहीं, मगर थोड़ा बहुत बनाता हूं। बेटा चूहा है, क्या है ये? चूहा। तो एक बेल जार में इन्होंने चूहा भी रख दिया और मोमबत्ती भी रख दी। सर बहुत खुशी की बात है, चूहा और मोमबत्ती एक साथ? हाँ बेटा, सब के सब एक साथ, सही बात। थोड़े टाइम के बाद जब इन्होंने ऐसा ही किया तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो मोमबत्ती है बेटा वो तो बुझ गई। ये रही बेटा मोमबत्ती, बुझी हुई मोमबत्ती दिख रही होगी। और साथ साथ जो चूहा है बेटा वो भी हो लिया काम चूहे का। चूहा बेटा ऐसे हो गया, ये देखो ये ये मरा हुआ चूहा है, पैर ऊपर हो गए चूहे के, यूं हो गया, ऐसे पड़ गया, ऐसे यूं मर गया चूहा। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? यानी कि यहाँ पे मोमबत्ती भी थी और चूहा भी था, मगर इस कंडीशन में जो चूहा है वो क्या हो गया? मृत हो गया। और जो मोमबत्ती है वो बुझी गई, आपको दिख ही रही है। मोमबत्ती में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताओ मेरा चूहा चूहा ही लग रहा है ना? हाँ ठीक है, बिल्ली तो नहीं लग रही, बस चूहा चूहा लगना चाहिए, कोई दिक्कत। चूहा चूहा लगना चाहिए, बिल्ली नहीं लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया अर्षित सर, मजा आ गया डायग्राम में। अब क्या हुआ? इन्होंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, ये तो मजा ही नहीं आया। अब इन्होंने क्या काम किया? एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मोमबत्ती भी रखी, चूहा भी रखा। चूहा दोस्तों बार बार नहीं, मैंने कहा मेरे से, मैं इसी चूहे को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है? मेरा चूहा, मेरा चूहा, और ये मेरी मोमबत्ती। डायग्राम देख लेना, डायग्राम क्लियर हो जाए तो काम क्लियर है अपना। ये मोमबत्ती, मगर साथ साथ रख दिया बेटा गमला। हर्षित सर हमें दूसरा वाला डायग्राम समझ में नहीं आया। चूहा तो वो खा जाएगा, चूहे को बेटा जंजीर से बांध रखा था अंदर, तो चूहा कुछ नहीं खराब करता। ये समझदार चूहा है, एजुकेटेड चूहा। ये भी नीट की तैयारी कर रहा है बेटा चूहा, देखो कितना स्मार्ट है, बिल्कुल डॉक्टर चूहा। ये क्या है? ये डॉक्टर चूहा, ठीक है? अब हुआ क्या बेटा? पहले वाली कंडीशन में तो चूहे को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
जब तक ऑक्सीजन यहां पर थी तब तक ये दोनों मस्त थे, मगर जैसे अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो दोनों के दोनों मृत हो गए, खत्म हो गए, मोमबत्ती बुझ गई, चूहा मर गया। मगर इस कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान से सुनना जरा। इस कंडीशन में आपको पता है कि जो चूहा होगा, ध्यान से सुनना, जो चूहा होगा वो अपने अंदर से क्या निकलेगा, CO2। सर बिल्कुल सही है। पादप क्या यूज में लेंगे, CO2। सर बिल्कुल सही है। पादप प्रकाश को यूज में लेंगे और CO2 को यूज में लेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन। वाह सर वाह, हर्षित सर मजेदार। और यही ऑक्सीजन तो चूहे को मिल जाएगी, और यही ऑक्सीजन जो होगी, यही ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी, इसको। तो क्या दोनों जलते रहेंगे, तीनों मस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी कि पेड़ पौधों को दोस्तों अलग चीज चाहिए, चूहे को अलग चीज चाहिए, मगर सबको सारी की सारी चीजें आसानी से मिल गई। और यही था बेलजार एक्सपेरिमेंट। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। डन है, कोई दिक्कत है तो बता दो। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इन्होंने बोला कि हरे पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं क्षतिपूर्ति करते हैं जिसे चूहा व मोमबत्ती कम कर देता है। बोलो बात सही है क्या। तो चूहा और मोमबत्ती जिस ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब है जो चीज चूहे ने कम कर दी, मोमबत्ती ने खत्म कर दी, वही चीज कौन डेवलप कर रहा है, पेड़ पौधा। क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे तो CO2 लेंगे, प्रकाश लेंगे और ऑक्सीजन को डेवलप करेंगे। पहली कंडीशन में तो ऑक्सीजन पैदा करने वाला कोई था ही नहीं, काम खत्म, पैसा हजम। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। एक्सपेरिमेंट का नाम है जोसेफ प्रिस्टले। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या। मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, देखो सीधी सी बात है, अगर डाउट है तो फिर बेकार है सब कुछ। चले आगे, बहुत बढ़िया, देखो कितना आसान है। क्लास में याद हो गया होगा बेटा, क्लास से बाहर, मैंने पहले भी मना किया, क्लास से बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और 1774 में बेटा ऑक्सीजन की खोज की हुई थी, ऑक्सीजन की खोज। बताओ क्या एक्सपेरिमेंट क्लियर है क्या। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास ये था शबलित पत्ती वाला, बहुत ही आसान। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये था हाफलीज एक्सपेरिमेंट, बहुत आसान। तीसरा एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले का बेलजार प्रयोग, बहुत ही आसान। बताओ क्या, चले आगे। ठीक है, अब डी एक्सपेरिमेंट जो है वो है इंजन हाउस का, इंजन हाउस। बताओ क्या चलूं इसमें, चले। बेटा इंजन हाउस एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने जोसेफ प्रिस्टले का बेलजार उपयोग सेम टू सेम किया। बेलजार एक्चुअली कांच का एक जार होता है, उसे हम बेलजार बोलते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा प्रिस्टले का बेलजार प्रयोग ही किया गया, मगर यहां पे दो कंडीशन थी, परंतु दो कंडीशन में। सर दो कंडीशन क्या थी बेटा, एक कंडीशन तो थी दिन के समय और एक कंडीशन थी रात के समय। दिन में और रात में मतलब अंधेरे में।
जब इन्होंने दिन में देखा तो सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट आया, सेम रिजल्ट मिला इनको। मगर बेटा रात में इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं। आप कहोगे ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि बेलजार उपयोग में जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया वो बेलजार उपयोग में कम से कम दिन की कंडीशन ली गई थी आसपास भी, मगर यहाँ पे बेटा कोई कंडीशन नहीं थी दिन में। दिन में तो बेटा पेड़ पौधों के लिए फायदा ही फायदा है, कोई टेंशन नहीं है। मगर इंजन हाउस ने दिमाग लगा लिया, इंजन हाउस ने कहा ये एक्सपेरिमेंट दिन में किया, क्या इसको रात में किया जा सकता है क्या? अब उसने इतना दिमाग नहीं लगाया था, किसने? इससे पहले प्रिस्टले ने बिल्कुल दिमाग नहीं लगता, प्रिस्टले ने कहा ऐसे कर लो आराम से हो जाएगा। इनने कहा ना 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 रुको, क्या हो गया? कह रहा दो तरीके से बदल देते हैं इसको, क्या कह रहा दिन में अलग रख दो, रात में बेलजार अलग रख दो। बेटा चूहा बहुत मारा गया। तुम्हें पता है चूहा ही क्यों मारा जाता है? कभी भी हाथी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? बेटा चूहे का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में था, नेट पे से कभी सर्च करना एनआरसीसी, कोई बच्चा बीकानेर से हो तो बताना। बीकानेर में ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जिसका नाम था एनआरसीसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। तुम्हें पता है ऊंटनी के दूध निकलते ही खराब हो जाता है, शायद तुम्हें पता होगा। मगर बीकानेर में जो एनआरसीसी है उन्होंने ऊंटनी के दूध की आइसक्रीम जमा ली थी। एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एनआरसीसी जो ऊंट के ऊपर रिसर्च करता है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा वहां पे भी चूहों पे ही रिसर्च होती थी, हाथी पे नहीं। बेटा हाथी पे दिक्कत है, देखो चूहे में ये इंजेक्शन लगाया, चूहा लुढ़क भी गया तो यूं गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाथी इतना बड़ा है, साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने इंजेक्शन ठोका, साइंटिस्ट के ऊपर ही गिर गया हाथी। बेटा हो गया काम ही, साइंटिस्ट का भी काम हो गया, हाथी का तो छोड़ो, वो तो देखी जाएगी। तो बेटा चूहे में दिक्कत नहीं है, चूहे को इंजेक्शन लगाओगे चूहा वहीं गिर जाएगा यूं। ये चूहा, ये देखो, ये रहा चूहा, ये रहा चूहा, ये रहा, ये यूं गिर गया, कोई टेंशन नहीं बेटा। मगर मान लो हाथी है, इतना बड़ा हाथी है, और साइंटिस्ट ने कहा लो बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता हूं हाथी को, ये हाथी में लगाया बेटा, हाथी बेहोश होकर साइंटिस्ट के ऊपर ही गिर गया। इसलिए बेटा, वैसे चूहा, ये तो मजाक की बात है, असली बताऊं चूहे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आजकल हमने चूहे की शुद्ध वैरायटी को डेवलप कर लिया लेबोरेटरी के अंदर। हाथी में अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। हाँ, कहीं घर पे जाके यही बोल दो, अरे पता है पापा, मेरे को पता है चूहे का उपयोग क्यों करते हैं, हाथी क्यों नहीं। पापा यही कहेंगे कौन है तेरा मास्टर, हमें मिलवा उससे। मजाक कर रहा हूं, हमने आजकल चूहे की शुद्ध वैरायटी डेवलप कर दी, नाम है उसका एल्ब्यूगो। हम आजकल व्हाइट व्हाइट कलर के काइमेरा माइस डेवलप करते हैं, तुम्हारे सिलेबस में है ना, इसलिए वर्ड नए लग रहे हैं। काइमेरा, CHIMERA, एल्ब्यूगो। ये बेटा तो ऐसे बता, चूहे की वैरायटी बहुत स्पेशल है। ऐसे चूहे नहीं होते जो तुम्हारे घर में घूम रहे हैं, उनके ऊपर इंजेक्शन नहीं लगाते प्रयोगशाला में, स्पेशल चूहे होते हैं ये। पता होता है इसका पापा कहाँ कौन सा है, दादा कौन सा, परदादा कौन सा, फलाना कौन सा, डिकाना कौन सा। हम अगर एक डाउट मेरा था तो मैंने वो क्लियर कर लिया, जो तो मजाक की बात है, मगर बात तो तुम भी मानते हो सही है। बेहोशी करने वाला इंजेक्शन चूहे में लगाया, चूहा लुढ़क गया, कोई टेंशन नहीं है। बेहोशी करने वाले इंजेक्शन अगर लगा दिया हाथी में, हाथी यूं आ गया ऊपर, होगा काम, तो बेटा ये दिक्कत है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो इसका एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि पादप ऑक्सीजन को सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। रात में तो बनेगी ही नहीं बेटा, क्योंकि रात में सूरज का प्रकाश है ही नहीं। ये क्या है? ये है बेटा निष्कर्ष। बेटा शय ये वाला आएगा क्या? निष्कर्ष, ये सही है क्या? नहीं ये गलत है शायद, ये सही है। अब तुम दिमाग मत लगाना बेटा, मैं तो ऐसे लिख दिया निष्कर्ष, है ना? तुम बाद में मेरे से कहोगे ये गलत लिख दिया सर आपने, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। ऐसे ही दोस्तों एक काम की और किया गया था। हर्षित सर क्या बात है, अरे बेटा तो पढ़ लो बेटा, मजा आ रहा है सर, एक्सपेरिमेंट में बड़ा मजा आ रहा है सर, क्या बात है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है मगर मजेदार है सर, मजा आ गया। बेटा ये एक परखने ली थी, वाह, इस परखने में भर दिया पानी, वाह 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 वाह, बोलो बात सही। इसमें एक ऐसा पादप रख दिया जो केवल जल के अंदर ही उगता है, छोटू सा पेड़, छोटू सा। इस पादप का नाम था हाइड्रेला।
बोलो बात सही। अब इन्होंने किया क्या, एक तरफ से सूरज का प्रकाश दिया, अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जब सूरज का प्रकाश दिया बहुत बढ़िया बात है, पानी यहां पे जल उपस्थित है, अरे सर बहुत बढ़िया बात है, H2O, ठीक है, हाइड्रिला है, हरा पादप है, बहुत बढ़िया बात है, तो क्या भोजन बनेगा? बिल्कुल सर कैसी बच्चे वाली बात क्या कर रहे हो सर, भोजन तो बनेगा बनेगा कैसे कैसे बनेगा, भोजन कैसे नहीं बनेगा, बन गया बेटा भोजन। मगर भोजन के साथ साथ बेटा यहाँ पे कुछ वायु के बुलबुले प्राप्त हुए, कुछ बुलबुले निकले, बुलबुले, बुलबुले को बोलते बबल, बोलो बात सही। और जब इन बुलबुलों को चेक किया गया तो बेटा इसके अंदर क्या निकला, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही निकलती है आपको पता है, तो बुलबुलों को चेक करने पर इनमें ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। बुलबुला बुलबुला है बुलबुला को चेक करने पर ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। बताओ, सही बात है। जलीय पादप होता है हाइड्रेला, याद रखना, जलीय पादप होता है, ये कंफ्यूज मत होना। हम्म, ओके, काला कलर से नहीं। अच्छा सर क्या कर रहे हो आप, जलीय पादप लिखो ना, लो बेटा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने बोला था मैं डायग्राम डायग्राम से खत्म कर दूंगा। चले आगे, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बताओ कोई दिक्कत है क्या, एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। थ्योरी नहीं है मेरे पास, अगर तुम मेरे से थ्योरी थ्योरी पूछ रहे हो तो बेटा है ही नहीं मेरे पास, थ्योरी नहीं है मेरे में, यही थ्योरी है। अब मैं लिखूंगा, पता है इसकी थ्योरी कैसे लिखवाऊंगा? अब कुछ बच्चे कहते हो अर्षिता थ्योरी देखो, तुम लिख लेना। जब हमने एक परखनली के अंदर जल लिया और उसके अंदर एक हाइड्रिला का पौधा लगा जो कि एक जलीय पादप होता है, और जब हमने इसे सूरज का प्रकाश दिया, तो उस स्थिति में जो सूरज का प्रकाश है उसके द्वारा जो पादप है इसने भोजन का निर्माण किया, जिसके द्वारा ऑक्सीजन की भी प्राप्ति हुई। ये जब ऑक्सीजन के बुलबुले चेक किए गए तो इनमें ऑक्सीजन मिला, और यही ये प्रयोग दर्शाता है। ये हो गया बेटा एक्सपेरिमेंट, इसको ऐसे लिख दो, तुम लिख दो बेटा, तुम्हें कॉपी भरनी है तो मैं तो तुम्हारा पैसा बचा रहा हूं, कॉपी सच बता रहा, कॉपी बढ़ जाएगी ना पूरी तो दिक्कत होगी, कॉपी नहीं भरवाऊंगा तुम्हारी। बताओ क्या आगे चले? चलो थ्योरी कंप्लीट, स्लाइड में क्या आ गया, डाउट आ गया, अबे डाउट क्या, अबे मैं साले नालायक को, मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, तुम ऐसे हरामखोर हो गए कुछ बच्चे, तो इनको पता नहीं डाउट कहां से आ जाता है, मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ क्या, डाउट देखो। इसकी हेडिंग क्या है सर, बेटा वही है, सेम हेडिंग चल रही है आगे वाली, प्रयोग का कुछ नहीं, हाइड्रेला का प्रयोग डाल लेना, और तो क्या, रिवीजन भी करवा दिया। सर क्या कोई भी प्लांट बिना सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता? नहीं दोस्त, कर सकते हैं, मगर सनलाइट नहीं, कोई और लाइट भी हो सकती है, लेबोरेटरी में तो कोई और लाइट हो सकती है। मनी प्लांट को तुम हमेशा धूप दिखा के लाते हो क्या? नहीं ना, वो तो कमरे के अंदर ही रहता है बेटा, तो ऐसी बात है। सर आज गाना सुना देना लास्ट में, वो भी केके का सॉन्ग, क्योंकि आप केके के ज्यादा सॉन्ग गाते हैं। हाँ यार मुझे केके पसंद है। रोशनी टेस्ट सिलेबस क्या है बेटा, चेक कर लो। डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास। कौन आंचल, कौन है वो आंचल, कौन है वो आंचल, बता दे तू उसका नाम, आंचल। इसको CO2 कहां से मिला किसको? अबे CO2 तो अबे अबे वातावरण के अंदर तो CO2 है, मैंने ऊपर बंद थोड़ी किया प्रखनली, खुली है प्रखनली, CO2 तो आ जाएगी, क्या दिक्कत आ रही है? ऑसम सर, थैंक यू भाई, सर क्लियर है, बहुत बढ़िया विकास। सर किसका प्रयोग बेटा, इसका कोई नाम तो शायद लिखा नहीं है कोई भी। सर रात हुई तो क्या कैंडल से सनलाइट, बेटा नहीं, एक्चुअली कैंडल इतना प्रकाश नहीं दे पाता ना जितना प्रकाश पेड़ पौधों को चाहिए, इतना प्रकाश नहीं दे पाता कैंडल, ये दिक्कत है थोड़ी सी, है बेटा, है। चले आगे बेटा, अगला है एंजल मैन का प्रयोग। इन्होंने बेटा क्लेडोफोरा शैवाल पे की थी,
और सर क्या था? कुछ भी नहीं था बेटा, टाइम पास था इसका भी। देखो क्या था, इन्होंने लिया बेटा ऐसे एक बीकर, वाह, और उन्होंने शैवाल रख ली, ठीक है, और इस शैवाल के ऊपर इन्होंने विबग्योर कर दिया। जानते हो विबग्योर? जानते हो? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जिसको ये नहीं पता उसको ये पता होगा, लो। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जानते हो ये? कभी सुने हैं कभी ये सारे नाम? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, कभी तो सुने होंगे। क्या होता है? सुना है क्या? पहले बताओ, सुना है क्या? ये जानते हो क्या है ये? इंद्रधनुष के अंदर तुमने यही दिखाए थे। बोलो, क्या क्लियर है? कोई भी कैसी भी किसी तरीके की भी कोई भी दिक्कत है यहां तक तो फटाफट से बता दो। सही है? वाह सर वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। और जब मजा आ गया तो बेटा यहां पे रख दो पानी। डन है? अब एक्सपेरिमेंट क्या था जरा वो बात समझ लेना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बड़ा शानदार और बड़ा ही खास और बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही झमाझम था। अब क्या था? तुम्हें पता है बेटा, पूरा का पूरा सूरज का प्रकाश होता है, मगर ये बात तो तुम भी मानते हो कि पूरा सूरज का प्रकाश पादप के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं होता। हर सर ये बात तो सही है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि सूरज के प्रकाश में से वो कौन था जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी था। तो उन्होंने एक ये शैवाल रख दी, क्लेडोफोरा। तो इस शैवाल को बैंगनी प्रकाश दिया, इसको नीला दिया, इसको आसमानी दिया, इसको हरा दिया, इसको पीला दिया, इसको नारंगी दिया और इसको लाल प्रकाश दिया। वाह सर वाह, दिमाग लगाया। हल्का में ले रहे हो क्या? अब बेटा इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि दो जगह पे आपको बुलबुले दिखाई दिए, लाल प्रकाश और आसमानी प्रकाश पे, लाल प्रकाश और आसमानी प्रकाश पे आपको बुलबुले दिखाई दिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि लाल, आसमानी व लाल प्रकाश की किरण में बुलबुले दिखे। बोलो बात सही है? और नो डाउट तुम्हें पता है जहां पे बुलबुले देखेंगे वहां पे क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर था, क्लेडोफोरा, एंजलमैन ने किया था। एंजलमैन ने कहा कि भैया सारा प्रकाश पादप के लिए जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कौन सा प्रकाश पादप के लिए जरूरी है? इन्होंने कहा पादप के लिए केवल जरूरी कौन सा प्रकाश है वो देख लेते हैं। इन्होंने सारी शैवाल जो होती है, और शैवाल तुम्हें पता है प्रकाश संश्लेषण करती है, हरी शैवाल है। कौन सी? हरी शैवाल, क्लोरोफाइसी, पढ़ के आए हो ना, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने सारी शैवाल को अलग अलग प्रकाश दे दिया, इनमें से किसी में भी बबल नहीं निकले, मगर जिस दो के अंदर बुलबुले दिखाई दिए, तो इन जब बुलबुलों को उन्होंने चेक किया तो इन बुलबुलों में, ये बुलबुला बुलबुला है, इस बुलबुले में क्या मिली? ऑक्सीजन। बताओ क्या याद हो गया क्या? अब नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा? नीट में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि क्लेडोफोरा पे किसने प्रयोग किया। आंसर है तुम्हारे सामने, नीट में ये आएगा क्वेश्चन में। बताओ, डन है? बिल्कुल ताबड़तोड़। चले आगे। बहुत बढ़िया, चले ना, ठीक है। कितना आसान है बताओ, सब इतना आसान है, तुम ऐसे ही खोपड़ी बजाते हो। अरे सर हम क्या करें, हर्षित सर ये बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं हो पा रहा है। बेटा इतना आसान तो है, इतना आसान है, बताओ मुश्किल कहाँ है? आ जाओ। ई के बाद बेटा एफ पॉइंट क्या है? एक है नील का प्रयोग, नील का प्रयोग। नील का प्रयोग क्या चीज है? जरा नील का प्रयोग एक बार देख लो कि नील का प्रयोग आपसे क्या कहता है।
देखो जो नील का प्रयोग है बेटा, ये क्या कहता है आपसे? नील का प्रयोग, पहले तो ये बात याद रखना, नील जो थे ये जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान पे काम किया था। तो जो नील थे ये थे जर्मन सूक्ष्म विज्ञानी। जो जर्मनी के थे और सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया अर्षित सर, पहली लाइन ही मजेदार आ गई। ठीक है जी, अगली लाइन। अगली लाइन क्या थी बेटा? इन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर काम किया। तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया? पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर। इन्होंने, पर्पल को बैंगनी बोलते हैं क्या? देख लेना। पर्पल व हरी जीवाणु के ऊपर कार्य किया। बताओ, धन्यवाद। तो दो जीवाणु के ऊपर काम किया, कौन कौन से? पर्पल के ऊपर और हरी ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर। नीट में यही पूछ सकता है, नीट में यह पूछेगा कि पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर किसने काम किया, तो आपका आंसर है नील। उसने नीला कर दिया सब कुछ। वाह, क्या बात बोल दी मैंने। बोलो क्या प्लांट सही? इन्होंने क्या बोला? इनके अनुसार हरे पादप जो ऑक्सीजन डेवलप करते हैं या उत्पन्न करते हैं, वह जल से आती है, CO2 से नहीं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट यही था। देखो शुरू शुरू में जो आपको इक्वेशन लिखवाई, वो इक्वेशन पूरी भी करूंगा अभी कैलिब्रेट करके। मगर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला हरे पादप जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वो जल से आती है। बिल्कुल बात सही है, जल से ही आ रही है, CO2 से नहीं आती। CO2 से तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। बिल्कुल बात सही है। यही बात कौन से भाई साहब ने बोल दी थी? नील ने। नील ने सारी बात नीले गगन पे लिख दिया। नीले गगन के तले और धरती का प्यार पले। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चले आगे, पक्का? आ जाओ, अगला पॉइंट है जी। बेटा एक साइंटिस्ट थे रूबेन और केमन, रूबन व केमन। इन्होंने बेटा एक टेक्निक का उपयोग किया जिसे हम बोलते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक। कब किया था? 1941 में। रेडियो ट्रेसर टेक्निक या रेडियो एक्टिव टेक्निक का उपयोग किया। बात इन्होंने भी वही बोली कि जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर से आती है, CO2 से नहीं। मगर तुम्हें एक बात पता होगा बेटा, रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या होती है मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम लोगों को यह बात पता होगा, जैसे मान लो कहीं पे भी, ध्यान से सुनना जरा, वैसे तो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव कुछ समस्थानिक होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन को पैदा करते हैं। तो क्या होता है, जब तुम रेडिएशन को पैदा कर रहे हैं तो तुम रेडिएशन का पता लगा लेते हो कि वो रेडिएशन पैदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, यहां पर मान लो मेरा घर है और ये जमीन के अंदर पाइपलाइन डली हुई है, और यहाँ बिहार में तुम्हारा घर है, यूपी में हो तुम, तुम्हारा घर है, ठीक है। मैं यहां से कोई चीज भेज रहा हूं और तुम्हें यहां पे उतनी नहीं मिल रही। मान लो यहाँ पे मैंने एक्स भेजा मगर तुम्हें एक्स नहीं मिली, तुम कह रहे हर्षित सर हमें तो एक कम मिल रही है, हम क्या करें? तो इसका मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं चोरी हो रही है या कहीं पे पाइप लीक हो रहा है। अब बेटा दो तरीके हैं, या तो यहां से लेकर यहां तक खोदना चालू कर दो, जमीन के नीचे पाइप डला है बेटा, कितना किलोमीटर होगा, पागल हो जाएंगे हम। और कितने घर बन गए होंगे, कितने क्या बन गए होंगे। हर्षित सर बात तो आपने बिल्कुल ताबड़तोड़ बोली है, ये बात तो आप सही बोल रहे हो, बहुत दिक्कत होगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं, बहुत आसान तरीका। तो करना क्या है आपको, यहां पे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डाल देना है जो अपने अंदर से रेडिएशन निकालता हो। जैसे ही आप वो इसके अंदर डालोगे तो वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। अब मान लो जिस जगह से आपका पाइप टूटा हुआ है उस जगह से रेडिएशन ज्यादा निकलेगी, तो ऊपर की तरफ आप एक चैम्बर लेके चलोगे तो पता लग जाएगा आपको कि कहां पे रेडिएशन कम है, कहां पे रेडिएशन ज्यादा है। और आपको पूरी की पूरी खोदनी नहीं पड़ेगी जमीन, केवल वहीं खोदो जहां पे आपका वो टूटा हुआ है।
सीधी सी बात है, जहां से पाइप टूटा होगा वहां से रेडिएशन बाहर ज्यादा निकलेगी, जहां से पाइप टूटा नहीं होगा वहां से रेडिएशन कम निकलेगी। इसे ही बोलते हैं रेडियो ट्रेसर या रेडियो एक्टिव टेक्निक। बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? ये तो समझाने के लिए था बस, ठीक है। और सेम सेम रिजल्ट है इनके अनुसार भी। बताया गया कि ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, CO2 से नहीं। बताओ कितना मतलब आसान तरीका है, मगर बेटा आसान तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आसान तरीका ही यूज लेना है, मुश्किल तरीका नहीं यूज में लेना है। मुश्किल तरीका आता भी नहीं है मुझे करना है। अच्छा, इससे तुम कैलिब्रेट खुद तो कर लोगे ना, मेरी जरूरत पड़ेगी क्या इसे कैलिब्रेट करने में? जरूरत पड़ेगी? अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कर देता हूं, नहीं तो तुम कर दो। देखो यहाँ पे 6 CO2 कर दो, यहाँ पे 12 H2O कर दो, यहाँ पे 6 O2 कर दो, और यहाँ पे 6 H2O कर दो। हो गया बेटा कैलिब्रेट। काउंट कर लेना, सारे के सारे नंबर जो होंगे वो सेम टू सेम आने चाहिए। बताओ क्या सारे एक्सपेरिमेंट यहां तक आज जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ाए, क्या सारे एक्सपेरिमेंट क्लियर है क्या? रूबन भाई साहब का जो एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने किया था, क्या रूबन भाई साहब का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लियर है क्या? रूबन भाई साहब ने जो बात आपको लिखी थी, क्या वो वाली बात क्लियर है क्या? सही है। अब दोस्तों एक और वैज्ञानिक आए, लास्ट वैज्ञानिक है आज के, जिनका नाम है सैक। मैं जो कहूंगा सच करूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो वाले सैक थे। ठीक है, चलो जी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब जब पादप वृद्धि करता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इनके अनुसार पादप वृद्धि अभी तो वृद्धि करेगा जब खाना होगा, करता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। बेटा सीधी सी बात है, अगर पादप के पास ग्लूकोज ही नहीं होगा तो पादप वृद्धि नहीं करेगा। वृद्धि करने के लिए खाना चाहिए, खाना कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। इसने बोला मैं सच बोलूंगा, सच के जवाब कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत बढ़िया बात बोल दी इन्होंने। चले दूसरा, इन्होंने बोला कि पादप जो होता है उसके अंदर जो फूड जो होता है, भोजन जो होता है, उसका जो संग्रह होता है वो कुछ हरे भागों में होता है। पादप में भोजन का संग्रह कुछ हरे भागों में होता है। क्योंकि जो हरे भाग होंगे वही प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण होगा भोजन में वहीं पाया जाएगा। सीधी सी बात है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब देखा जाए तो ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो भाग होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो हरित लवक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहां होगा? प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? हरित लवक में होता है। बताओ क्या बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है? कोई भी कैसी भी दिक्कत है तो फटाफट से बता दो। जल्दी बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कैसी भी कोई भी दिक्कत है तो फटाफट से आ जाओ, जल्दी से, तुरंत। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? बिल्कुल 100%। कोई भी पॉइंट में कैसी भी कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हो गए होंगे, तुम कहोगे अरे अर्षित सर क्या बात है, आपने एक्सपेरिमेंट क्लियर कर दिया। बेटा ऐसा ही है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग करवाए थे आज अपन ने, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग। वाह, एक्सपेरिमेंट बस यही चीज है जो एग्जैक्टली आपको दिख रही है। तो जो आपको एग्जैक्टली दिख रही है वही सारी की सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट की है।
बताओ क्या पॉइंट लगभग सारे के सारे बच्चों का क्लियर है? चैट बॉक्स बेटा ओपन कर रहा हूं, चैट बॉक्स में बता दो कोई दिक्कत है तो। तुम ओपन हो चुके हो बेटा, बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, फटाफट से बता दो कि तुम आ गए हो क्या? बिल्कुल जल्दी। पॉइंट क्लियर है? मतलब सही बताओ तुम्हें, मैंने थ्योरी यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लियर हो गए क्या? एक्सपेरिमेंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए? अगर मेरे ख्याल से लगभग सारे हो गए, कुछ रह गया वो तो करवा देंगे अगली क्लास में। डन है यहां तक? पक्का मजा आ गया है? क्या कहते हो? देखो बहुत टाइम में क्लास हुई है अपनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत टाइम में बहुत टाइम में हुई है। आज कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं करने आज आपको। आज केवल बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और आज केवल और केवल आपको बस मेरे नोट्स पढ़ने हैं, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नथिंग इज नथिंग, आज कुछ नहीं करना है आपको। पक्का इतना काम हो जाएगा? तो बेटा इसी बात पे एक शेर अर्ज कर दिया है, पहले तो बेटा एक शेर फेंक देते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फेंक देंगे, ठीक है? तो अर्ज किया है बेटा एक बहुत ही प्यारा सा शेर आप लोगों के लिए, पसंद आए तो बताना जरूर, और अपने उन दोस्तों को जरूर टैग कर देना इस शेर में जो तुम्हें लगता है कि इस शेर के काबिल है। ये अर्ज किया है कि डसेगा कौन ये जानता हूं मैं। कि डसेगा कौन, डसना जानते हो ना, जैसे सांप डसता है। कि दोस्तों अर्ज किया है कि डसेगा कौन ये जानता हूं मैं, मगर कहां किसी की मानता हूं मैं। दोस्तों अर्ज किया है कि डसेगा कौन ये जानता हूं मैं, मगर कहां किसी की मानता हूं मैं। जंगल का हो या आस्तीन का, जंगल का हो या आस्तीन का, सारी सांपों की नस्ल पहचानता हूं मैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये बात वहां पहुंचानी चाहिए जहां पे पहुंचनी चाहिए, तो मजा जरूर आया होगा। और एक छोटी सी लाइन बस, एक क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले हैं, गला भी खराब है मगर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बड़े खास हो मेरे लिए अर्जुना, मगर तुम कमेंट नहीं करते। कम्युनिटी के अंदर मैंने पोस्ट डाला था कि आप लोगों के लिए एक लेक्चर डाला है रेस्पिरेशन का, आज ही लिखा है मैंने, मगर किसी भी बच्चे का कोई भी उसके अंदर कमेंट 30-40 बच्चों का आया है बस, मगर तुम पता नहीं कहाँ रहते हो भाई, उसमें कर दिया करो मैसेज, हर्षित सर को अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए तो आता हूँ कम्युनिटी, नहीं तो बोल दो हर्षित सर मत किया करो अर्जुना वालों को, हम नहीं बात करेंगे आपसे, कर दिया करो यार। मैं इतना बोलता हूँ आपसे, मतलब मानोगे तो ना, मेरी बात तो मानोगे। और शायद आज हो सकता है आज इंस्टाग्राम पे लाइव भी आए, तो मिलेंगे आप लोगों को आज लाइव, शायद इंस्टाग्राम पे आएंगे, थोड़े से लेट आएंगे, थोड़ा सा लेट इंस्टाग्राम पे शायद आप होंगे, हर्षित ठाकुरिया के नाम से सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। तो एक अर्ज किया है दोस्तों, अर्ज का एक गाना है लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, तुझसे बातें मेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, तन्हा बदन तन्हा है रूह, तन मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। शायद सुना होगा आपने गाना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आज थोड़ा सा बेटा गला खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, मगर केवल आप लोगों के लिए, देखो मैं कोई सिंगर तो हुई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी गला भी खराब हो जाता है, मगर केवल आप लोगों के लिए थोड़ा सा गाना गाया है। तो इसमें ऐसा मत बोलो हर्षित सर बहुत बेकार गाया, कोई बात नहीं बेटा, क्या दिक्कत है, बाथरूम सिंगर है अपन, अपन कौन सा सिंगर है, अपन तो टीचर है बेटा, सिंगर नहीं है अपन, ठीक है? ये केवल आप लोगों के लिए, अगर आपको इसमें हंसी भी आती है तो भी अच्छा है मेरे लिए, तो ठीक है? तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।